हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडर मॉन्ग द लर्निंग हब। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। शुरू करने के पहले आपसे एक फेवर चाहिए, क्या हम इस वीडियो के बाद हमारे चैनल में 200 सब्सक्राइबर कर सकते हैं? प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो एंड हमारा टारगेट पूरा कर दो। तो आज हम टॉप 10 पॉइंट्स टू इन्वेस्ट इन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स बताने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने एंड वीडियो के लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाले हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। प्लीज़ गाइस मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो देर किस बात का है, चलो शुरू करते हैं। तो आज हम टॉप 10 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो बताएगा कि क्यों आपको पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए और ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है या नहीं। ये टॉपिक शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर है, ये जितना भी सारा सजेशंस है ये टोटली हमारे स्टडीज़ पे बेस्ड है एंड इसका हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो आपको कुछ भी करना है तो आप भी इसका फुल स्टडी करने के बाद ही कुछ स्टेप लें। तो लेट्स कंटिन्यू, या आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला पॉइंट ये बताता है कि पीएफसी एक मिड कैप कंपनी है एंड उसमें रिस्क बहुत कम है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड ये 1986 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था और ये फाइनेंशियल बैकबोन यानी एक सपोर्ट है इंडियन पावर सेक्टर का। 2018 में इसका नेटवर्थ 383 बिलियन का था, जो कि अभी और भी बढ़ गया होगा। और ये 8th हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग कंपनी था इंडिया में एक सर्वे के हिसाब से, जो 2017 से 18 के फाइनेंशियल ईयर में किया गया था। ये मिड कैप कंपनी है विथ ₹25,628 करोड़ एंड इसका स्टॉक रैंक 115 है। सो ये दर्शाता है कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील करता है। प्रोडक्ट जैसे कि रुपी टर्म लोन यानी एक तरह का लोन जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है नया प्रोजेक्ट्स और नया कैपिटल एसेट्स को खरीदने के लिए। फॉरेन करेंसी लोन यानी ये भी एक तरह का लोन है जो मशीन्स को इंपोर्ट करने या फॉरेन टेक्निकल को फ़ी पे करने के लिए दिया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन यानी ये भी एक तरह का लोन है जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड इसमें इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है। और सर्विसेज जैसे कि फाइनेंशियल कंसल्टिंग यानी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जिसका ये काम रहता है कि लोगों को एडवाइस देना कि उनको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए और लोन कहाँ से मिलेगा एंड एक्सेट्रा। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स यानी जो प्रोडक्ट फाइनेंस से रिलेटेड होता है एंड उसको कंज्यूमर बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड किया जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग यानी ये वो डिवीज़न है बैंक का जो दूसरे कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कैपिटल क्रिएट करने में रिलेट करता है। लोन मैनेजमेंट यानी लोन को मैनेज करने में हेल्प करता है जब फंड्स ट्रांसफ़र होता है एक लेंडर से क्रेडिटर को। लिंकेज मैनेजमेंट यानी ये एक प्रोसेस को मैनेज करता है जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डाटा को कंबाइन करके उनके बीच का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बताता है। तो ये सारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है जो पीएफसी प्रोवाइड करता है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट में। अब हम पीएफसी का एनुअल ग्रोथ व्यू, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले आते हैं एनुअल ग्रोथ व्यू में। ये इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ से भी ज़्यादा है एंड इंडस्ट्री के नेट इनकम से भी ज़्यादा है लास्ट 5 साल से। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो, टोटल रेवेन्यू सिर्फ 2016 से 2017 में डिक्रीज होकर नेगेटिव में चला गया था, बट 2017 से 2020 तक अच्छा खासा इंक्रीज होते गया है, विच इज़ अ गुड साइन। इबिट्टा भी 2015 से 2016 एंड 2017 से 2019 में अच्छा खासा परसेंटेज में था, बट इन 2019 से 2020 में डिक्रीज हुआ है, जो कि इस साल श्योर बढ़ेगा। एंड गाइज आपको बता दूं, अगर आपको ये सब फाइनेंशियल टर्म समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे पुराने वीडियो चेकआउट करें या फिर आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करें। पीबीआईटी, पीबीटी एंड नेट इनकम भी 2015 से 2016 एंड 2017 से 2019 में अच्छा खासा परसेंटेज में था, बट इन 2019 टू 2020 में डिक्रीज हुआ है, जो कि अगेन ये साल बढ़ेगा फॉर श्योर। ईपीएस एंड डीपीएस यानी अर्निंग पर रेशियो एंड डिविडेंड पर रेशियो 2016 से 2017 में डिक्रीज हुआ है, बट ईपीएस 2018 से 2019 तक पॉजिटिव था एंड डीपीएस नेगेटिव में था। एंड 2019 से 2020 में ईपीएस नेगेटिव चला गया था एंड डीपीएस कुछ दिया ही नहीं गया है, मतलब इट वाज नील। लास्ट पे आउट रेशियो 2015 से 2017 तक ही पॉजिटिव था, लेकिन 2017 से 2019 में डिक्रीज होकर नेगेटिव में चला गया। बट इन 2019 से 2020 जो कि पिछला
साल था उसमें कुछ दिया ही नहीं गया है, मतलब नील है। अब चलते हैं पीएफसी के बैलेंस शीट पे। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं, करेंट एसेट सिर्फ 2017 टू 2018 में डिक्रीज हुआ है और बाकी फाइनेंशियल ईयर में बहुत अच्छे परसेंटेज से इंक्रीज्ड है। एंड नॉन करेंट एसेट 2015 टू 2019 तक इंक्रीज होते गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, विच इज़ अ गुड साइन। टोटल एसेट भी 2015 टू 2019 तक इंक्रीज हुआ है अच्छे खासे परसेंटेज से। करेंट एंड नॉन करेंट लाइबिलिटीज में सिर्फ करेंट लाइबिलिटी 2017 टू 2018 में ही डिक्रीज होकर नेगेटिव में गया है एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी 2015 टू 2019 तक डिक्रीज होते गया है, जो कंपनी के बेहतरीन डेप्ट मैनेजमेंट के बारे में बताता है। टोटल लाइबिलिटीज सिर्फ 2017 टू 2019 में बहुत इंक्रीज हो गया था, जबकि 2018 से 2019 तक बहुत डिक्रीज हुआ है। टोटल इक्विटी भी 2015 टू 2019 तक पॉजिटिव परसेंटेज में था एंड हर साल इंक्रीज होते गया है। टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर 2015 टू 2019 तक इंक्रीज होते गया है एंड लास्ट में टोटल कॉमन शेयर होल्डर भी ऑलमोस्ट सारे साल सेम ही रहा है एंड कोई चेंजेस भी आता है, इसलिए सब 0% में है। 2019 टू 2020 का बैलेंस शीट का डाटा ही नहीं दिया गया है। अब चलते हैं पीएफसी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नेट चेंज इन कैश सिर्फ 2017 में पॉजिटिव में था और बाकी साल नेगेटिव है। चेंज इन वर्किंग कैश भी चारों साल नेगेटिव में था एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 2016 टू 2019 तक डिक्रीज होते गया है, विच इज़ अ गुड साइन एंड ये कंपनी का कॉस्ट मैनेजमेंट भी दर्शाता है। फ्री कैश फ्लो भी सिर्फ 2017 में इंक्रीज हुआ था और बाकी साल नेगेटिव में था एंड 2020 का डाटा नहीं दिया गया है। ये था ऑल अबाउट कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट में। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का टोटल लाइबिलिटीज और डेप्थ टोटल एसेट से कम है, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है एंड ये दर्शाता है कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि लो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग्स, मतलब कोई भी प्रमोटर जो शेयर्स खरीदा है प्लेज यानी गिरवी में नहीं रखा है, जो कि ये बताता है कि ये कंपनी का कोई रेड फ्लैग्स नहीं है एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट 6 मंथ से जो प्रमोटर शेयर्स खरीदे हैं कंपनी का अभी तक कांस्टेंट यानी स्थिर हैं एंड प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग इनसिग्निफिकेंट यानी 0 है। आप टेबल में देख सकते हो कि कैसे प्रमोटर होल्डिंग्स परसेंटेज ऑलमोस्ट हर क्वार्टर सेम ही है। सिक्स्थ पॉइंट म्यूचुअल फंड होल्डिंग के बारे में है। लास्ट 3 मंथ से म्यूचुअल फंड होल्डिंग कंपनी का कांस्टेंट यानी स्थिर है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग लास्ट 3 मंथ से 1.46% से डिक्रीज हुआ है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो, म्यूचुअल फंड होल्डिंग हर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग हर क्वार्टर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता गया है। सेवेंथ पॉइंट पीई रेशियो यानी प्राइस पर अर्निंग रेशियो के बारे में है। ये रेशियो कंपनीज प्राइस शेयर टू द कंपनीज अर्निंग पर शेयर का है। ये रेशियो कंपनी का वैल्यू बताता है एंड उसका स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है ये भी बताता है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो, अभी का पीई रेशियो 3.61 है, मतलब यही टाइम है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सेक्टर पीई 21.54 है एंड डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 9.76% दिया गया है। इबिट्टा ₹14,117 करोड़ दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। सेक्टर पीबी 1.86 है एंड सेक्टर डिविडेंड यील्ड परसेंटेज है 0.84%। तो ये है सारा पीई रेशियो के बारे में। एंड गाइज, अगर ये सब फाइनेंशियल टर्म में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है देन आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं 8th पॉइंट में, जो कि हायर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेड रिटर्न 42.87% है करेंट स्टॉक प्राइस से, विच इज मोर देन लास्ट 3 years ऑफ CAGR ऑफ -7.14%। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, सबसे नीचे वाला लाइन 92.26 रुपीज़ जो लिखा हुआ है ब्लैक में, वो अभी स्टॉक का करेंट प्राइस है एंड उसी के ठीक ऊपर रेड लाइन है जो कि एंट्री पॉइंट होता है एंड उसमें भी 96.26 रुपीज़ है, मतलब दोनों सेम है। मतलब अभी जो स्टॉक का करेंट प्राइस चल रहा है वो आपका एंट्री पॉइंट ही होने वाला है। तो अभी यही टाइम है आपको स्टॉक खरीदना चाहिए एंड जब ग्राफ 100 जो सबसे ऊपर लाइन है 133.74 जाए, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एंट्री पॉइंट और ये करेंट स्टॉक प्राइस दोनों सेम चल रहा है, इसका मतलब ग्राफ और भी ऊपर जाने का संभावना है। तो जैसे कि आपका ग्राफ 133.74 रुपीज़ टच करे या उसके ऊपर 140 तक जाए, देन आपको अपना स्टॉक बेच देना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके एंड आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाओ। अब आते हैं 9th पॉइंट में, जो ये बताता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अप फॉर 5th स्टेट सेशन, मतलब कि
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लास्ट 5 ईयर से अब जा रहा है। पीएफसी हाल ही में 19.84% से इंक्रीज हुआ है, जो दर्शाता है कि कंपनी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है एंड आगे ये और ज़्यादा ग्रो होगा। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट में, रिटर्न वर्सेस एफडी रेट्स। पीएफसी के स्टॉक आपको ज़्यादा रिटर्न देते हैं फिक्स डिपॉजिट से, यानी अगर आप सेम अमाउंट पीएफसी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जितना परसेंटेज का रिटर्न मिलेगा वो फिक्स डिपॉजिट के परसेंटेज के रिटर्न से भी ज़्यादा होगा। डिविडेंड रिटर्न्स, पीएफसी का जो स्टॉक है वो बहुत अच्छा डिविडेंड रिटर्न दे रहे हैं। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हो 2020 तक डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज हुआ है। 2016 एंड 2017 में डिविडेंड साल में 2 बार दिया गया है, बट 2019 में कोई भी डिविडेंड पर शेयर नहीं दिया गया है एंड 2020 में आपको 9.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। तो इससे हम ये कंक्लूजन में आते हैं कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करना है तो आपको श्योरली इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था हमारा टॉप 10 पॉइंट्स टू इन्वेस्ट इन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड स्टे ट्यून फॉर अनदर वीडियो एंड टर्न द नोटिफिकेशन बेल ऑन, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। आगे हम आपके लिए बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाले हैं जिससे आप घर बैठे बैठे अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें। तो ये था हमारा टॉप 10 पॉइंट्स टू इन्वेस्ट इन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड आपको बता दूं, अगर आपको कुछ भी डाउट्स है स्टॉक मार्केट को लेकर या आप जानना चाहते हैं कि किधर इन्वेस्ट किया जाए मार्केट के हिसाब से, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें एंड जो भी क्वेश्चंस होगा आप उसमें भेजें। हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई देने टाइम में, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा एंड अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप कमेंट करके श्योर बताएं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून फॉर अनदर पार्ट एंड प्लीज़ हमारे चैनल में 200 सब्सक्राइबर कर दो जितने जल्द हो सके एंड हम बहुत जल्द लौटेंगे नई वीडियो के साथ और आपके लिए बहुत सारा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ लेकर आएंगे। बाय बाय।